तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए जो मुनि दीक्षा प्रदान की है। हम देखते हैं लोग जन्म दिवस ज्यादा मनाते हैं, दीक्षा दिवस कम लोग मनाते हैं। ऐसा कारण क्या है इसमें हमें नहीं मालूम। आज का दिन मुनिराजों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति का दिन होता है, क्योंकि उनका दूसरा जन्म होता है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मिलती है। लेकिन आम लोग होते हैं वह अपना जन्म दिवस अच्छे से मनाते हैं क्योंकि उनके लिए खास होता है, लेकिन मुनिराजों के लिए यही सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए आप लोग इसी तरह से यह अनुष्ठान संपन्न करते रहें और आप लोग पुण्य बढ़ाते रहें, जिससे कि आप लोगों को इसी प्रकार से साधु समागम मिलते रहें और बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। बाकी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो पाप के कार्यों में तो सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन पुण्य के कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर पुण्यशाली जीवों को मिलता है। इसलिए क्वांटिटी नहीं देखें, क्वालिटी देखें। क्वांटिटी में भले ही कम लोग हैं, लेकिन क्वालिटी में देखना चाहिए। जहाँ पे क्वालिटी होती वहाँ क्वांटिटी नहीं होती, जहाँ क्वांटिटी होती वहाँ क्वालिटी नहीं होती। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि बताओ हम गिनती के लोग बचे हैं बस और कोई है ही नहीं। देखते हैं हम लोग, बढ़ती है ना भीड़ तो देखा देखी बढ़ती जाती है, घटती है तो देख देख के लोग घटते जाते हैं। इसलिए उत्साह अपना कम नहीं करना और हमेशा इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने जिन जिन मुनिराजों को दीक्षा दी है, आज की तिथि में वह अतिथि बने थे और उन्होंने इस भारत भूमि पर विचरण करके इस जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगाए हैं और आगे भी इसी प्रकार से साधु संत दीक्षा लेकर के सबका कल्याण करें और अपना कल्याण करने में तो अग्रसर हैं ही, और हम सबको उन साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से त्याग तपस्या साधना के द्वारा इस जिन शासन की प्रभावना होती रहे और आप भी सहयोग करते रहे साधु के आहार विहार निहार में, जिससे कि पंचम काल के अंत तक यह जो जिन शासन की परंपरा है वह अनवरत रूप से चलती रहे।